सर मैं कम इन? कम इन। स्ट्रेंज, आज तो तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। यूं ही चुपचाप मेरे सामने खड़े रहने के लिए आए हो या कुछ बोलना है? सर वो एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी? तुम सॉरी कहने के लिए आए हो? डॉक्टर जगत, तुमने ऐसा किया क्या है जो सॉरी बोलना पड़े? सर मैंने आपको मायूस किया है। आई नो कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद आपको थी मुझसे, लेकिन सर बिलीव में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी, लेकिन अभी तो तुमने सॉरी कहा। सर वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे तुरंत घर जाना पड़ा। सर मैंने आपको बताया था ना कि घर को या घर की प्रॉब्लम्स को काम से ज्यादा जरूरी समझते हो? सर हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरियां आ जाती हैं। ना चाहते हुए भी काम को नजरअंदाज करना पड़ता है सर। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह हुआ कि तुम्हारे प्रोफेशनल कमिटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, और हम सभी को गर्दन हिलाकर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। आखिर डॉक्टर जगत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट के रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए नहीं बने हैं। आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। सर मैं छुट्टियां मनाने या मौज मस्ती करने के लिए घर नहीं गया था। आपको बताया ना मैंने कि मेरी बड़ी मासी जी की तबीयत बहुत खराब थी। उनकी जिंदगी का सवाल था सर। मेरा उनके साथ रहना बहुत जरूरी था, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ आपसे। कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम मुझसे माफी मांगकर। डॉक्टर जगत, ये मत भूलो कि तुमने गलती की है और ये सॉरी उसके लिए है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड देखकर ये लगता है कि तुम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो। अंदर से तुम्हें कोई अफसोस नहीं अपने किए का। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं ट्रस्टी को रिकमेंड करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एग्जाम में बैठने दिया जाए। नो, नॉट एट ऑल। मेरे एटीट्यूड की बात कर रहे हैं आप? सर आपका खुद का एटीट्यूड कौन सा करेक्ट है? आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का करियर बनाने के लिए बैठे ना, इस तरह बनाएंगे आप? सर आप तो किसी की प्रॉब्लम, किसी की मजबूरी समझने को तैयार ही नहीं है। अपनी जिद में आकर इस तरह रिजिडली और रूडली बिहेव करके आप लोगों का करियर बर्बाद कर रहे हैं सर। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं आपसे मिलने चला आया। टोटल टाइम वेस्ट, नथिंग एल्स। डॉक्टर जगत, गेट आउट फ्रॉम हियर। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ, वापस भी नहीं आऊंगा। एमएस का एग्जाम ही देना ना मुझे, उसके लिए दूसरा कॉलेज भी है। आपका एहसान नहीं चाहिए मुझे, और ना ही आपकी स्टूपिड एडवाइस की जरूरत है मुझे। इनफैक्ट मुझे एमएस करने की जरूरत है क्या? मैं क्वालिफाइड डॉक्टर, मेरे पास पैसे भी हैं। मैं खुद का अस्पताल भी बना सकता हूँ और दूसरों से बेहतर चलाकर दिखा भी सकता हूँ। हाँ सर, एक बात और, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको मेरे कैबिन का दरवाजा खटखटाकर अंदर आना पड़े मेरे हॉस्पिटल में जॉब मांगने के लिए, और तब मैं आपसे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा, अगर मेरे पास समय रहा तो। तुमने क्या किया है? तो और क्या करता गौरी, मैं उनके पैर में गिर जाता, भीख मांगता उनसे कि सर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ये सब मुझसे नहीं होता। कितनी बार तुमसे कहा था जगत, ठंडे दिमाग से आराम से बात करो। यार तुम तो समझने की कोशिश ही नहीं। कौन है? जी बापू से। तू जो धमकी देकर गया था, आनंदी को उस रिश्ते से आजाद करने की कीमत मांग रहा था जो उसके जीवन पर पाप बन चुका है। तो हम सब ने फैसला किया है कि तुझे तेरी कीमत दे देंगे।
इस घर की संपत्ति में से एक हिस्सा मिल जाएगा तुझे। कल सुबह हम सब जयपुर के लिए निकल रहे हैं, तू भी पहुंच जाना। और मैं कल के कल ही तुझे कागज सौंप कर ये झंझट खत्म करना चाहता हूं, ताकि परसों कोर्ट की पेशी में तो कोई अड़चन न खड़ी करे। जी। क्या हुआ जगत? क्या कहा उन्होंने? प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा देने को तैयार हो गए सब। So happy जगत। अभी अभी तुमने एक बुरी खबर सुनाई थी ना, मगर देखो उसके पीछे पीछे इतनी अच्छी खबर भी आ गई। सच कहते हैं ना लोग कि दुख परेशानी ज्यादा दिन तक टिककर नहीं रहती। अब तुम्हारा अपना हॉस्पिटल होगा जगत, तुम्हारा अपना हॉस्पिटल, जहां दुनिया भर की तमाम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज होंगी, बेस्ट और डेडिकेटेड स्टाफ, ऐसे डॉक्टर्स जो जी जान लगाकर मरीजों को ट्रीट करें और उन्हें एक नई जिंदगी दे। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है जगत, बहुत जल्द। जगत मैं अभी आया, कुछ दिखाना है तुम्हें। जब तुम डीन से मिलने गए थे ना, तब बीच में मैंने ये रिसर्च कर लिया था। ये देखो, देखो कुछ ऐसा होगा हमारा हॉस्पिटल। और हमारे ओटी में ना हम ये मशीन रखेंगे, ये वाली। जगत अभी 15 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, वो भी यूएस में। जरा सोचो जगत, कितना अच्छा होगा ना अगर ये मशीन इंडिया में सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में आए। एंड वन मोर थिंग, ये देखना, मैंने सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं, हमारे स्टाफ के यूनिफॉर्म की डिजाइन और कलर स्कीम के बारे में भी सोच रखा है। मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मुझे अपने दोस्तों के साथ जीत मनानी है। एक काम कर, घर बुला ले सारे के सारे दोस्तों को, ऐसी दावत दूंगी ना सब देखते रह जाओगे। ओफो, ठीक है, आप रहने ही दो, मैं वहां से पैसे ले लूंगा। अरे दोस्तों, छोरा बड़ी जल्दी गर्मी खा जावे तू तो, हैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, हैं? थारे मन की बात थारी दादी से अच्छा और कौन पढ़ सके है, बोल। देख, थारी दादी के रहते रहते और किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना है। अपनी दादी के पास सोएगा, सोएगा ना। हाँ, देख इस घर में जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, वो मैं ही हूँ, थारी दादी। तू मेरा इकलौता पोता है, इस घर का चिराग है तू। सुबह उठकर थारी माँ और उसकी चुहिया जैसी बींदनी की ऐसी खबर लूंगी, देख लेना तो। पक्का ऐसा? अरे तो अब क्या कोरे कागज पे अंगूठा लगवाएगा? अब बहुत अच्छा था ऐसा। दिन भर हमारी गोद में बैठे रहे था तू, जब छोटा था। अब सांची में तो बड़ा हो गया तू, हमेशा के लिए छोड़ के चलो गए अपनी दादी सा को।
अब कभी वापस ना आवेगो तुम्हारे पास। दादी साहब, दादी साहब कहाँ हैं आप? दादी साहब मैं आ गया। जगदीश, दादी साहब मुझे माफ कर दीजिए, अपने लाडे सर को माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत रुलाया ना, आपका बहुत दिल दुखाया ना, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस मेरी दादी सा चाहिए, मेरा परिवार चाहिए। इसीलिए तो यहां आया हूं। सच दादी साहब, सब कुछ छोड़कर वापस चला आया आपके पास, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो आप खुश है ना? आपका जगह वापस आ गया है। जाने थी तो जरूर आवेगा। देवी माँ इतनी कठोर ना है कि मारी पीर कौन देखा कर देवे। हमारा जगदीश वापस लौटा दियो उन्हें। ना चाहिए, कुछ ना चाहिए और आ गया हमारा जगदीश, हमारा लाडली सर आ गया, लाड कुमार मोहन। अरे वो आनंदी, अरे देख थारा जगह वापस आ गया। मैं कह रही थी ना जरूर आवेगा, आ गया, आके देख तो आनंदी। गार्डन में कपास ठूस के बैठी है तो भी सुनाई न देवे। चल मैं ले चलूं गणे उसे के पास। हैरान रह जाओगी छोरी अपने बींद को देख के। आजा आजा। अरे आनंदी, आई देख लौट आयो थारा बींद। कहाँ चली गई छोरी? अरे सुमित्रा, ओ सुमित्रा, अरे सुमित्रा, अरे देख आ गया थारा